Morning to all my lovely students. So how are you? I hope you are all are well. Okay. So your subject turn is what is your subject? You know very well. The subject is SST. Is include your SST. Okay. गौरवशाली भारत. ठीक है. तो फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ अवर ग्लोरियस पास्ट. हमारा गौरवशाली अतीत जो हमारा रहा है, हमारे जो महान जो जिन्होंने कार्य किए हैं और जो हमें कल्चर से जोड़ते हैं, हमारे धार्मिकता से जोड़ते हैं, आध्यात्मिक से जोड़ते हैं, वो हमारे इसमें आएंगे जिसको आप अच्छे से पढ़ेंगे. ओके. सो आई हैव शॉर्ट समरी फॉर यू दैट सो आई एक्सप्लेन यू. India is deep rooted in the culture of her past, the glorious past. जो हमारा भारत है वो अतीत से मीन्स जो पहले से किससे जुड़ा हुआ है? गौरवशाली भारत से. ठीक है. जो किससे जुड़ा हुआ है? हमारा गौरवशाली भारत से और कल्चर से. ठीक है. जो बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है. ठीक है. हर कल्चर इज एसेंशियली रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिज्म इज़ द बेसिस ऑफ दिस ग्रेट कल्चर. मीन्स जो हमारे कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो हमारी एसेंशियल जो हमारी किससे जुड़े हुए हैं? रिलीजियस यानी धार्मिक और स्पिरिचुअलिज्म मीन्स आध्यात्मिक. ठीक है. ये इनकी बेस है. जो ये बहुत इनसे ही हमारा हमारे जो भारत में जो हमारा पास्ट रहा है वो किनसे जुड़ा हुआ है? धार्मिक और आध्यात्मिकता से. ठीक है. किससे जुड़ा हुआ है? धार्मिक और आध्यात्मिकता से. रिलीजन इज़ अवर सोल. जो रिलीजन है मीन्स हमारा जो धर्म है वो क्या है? हमारी आत्मा है. रिलीजन हमारा क्या है? आत्मा है. और जो हमारी फिलॉसफी है मीन्स दर्शन, जो हमारा दर्शन शास्त्र बोले जाते हैं, दर्शन वो हमारा क्या है? हमारा ब्लड, हमारे खून में समाया हुआ है. मीन्स हम भी तो उसी से आए हैं ना. हमारा जो पास्ट रहा है वो हम आज भी फॉलो करते हैं. जो पूजा पाठ जो धार्मिकता से हम जो पहले करते थे वो हम अभी भी करते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? आध्यात्मिक हैं. हम आध्यात्मिक ही हैं, हम धार्मिक भी हैं, जो हमारे खून में बसा हुआ है. ठीक है. इंडिया इज़ द मदर ऑफ डिफरेंट रेसेस, लैंग्वेज, फिलॉसफीज, रिलीजियस एंड कल्चर. मैंने आपको क्या बताया? कल्चर मीन्स फिलॉसफर, लैंग्वेज आपकी जो दर्शन है, लैंग्वेज भाषाएं हैं, धर्म है, कल्चर है, संस्कृति है, वो हमारी किससे जुड़ी हुई है? वो हमारी भारत की जननी है. वो कहाँ पैदा हुई थी? हमारे भारत में ही तो हुई थी. तो वो हमारी क्या है? जननी है. तो आपके ये मैंने शॉर्ट मतलब जो आपको बताना था कि ये हमारा जो गौरवशाली भारत रहा है वो बहुत ही धार्मिक और जो आपके ये धार्मिक है, आध्यात्मिक दोनों से जुड़ा हुआ है. ठीक है. इसमें आपके सारे ही चीज़ें आएंगी. जैसे आप इधर आ जाइए, वैदिक पीरियड में जब आप जाएंगे तो आपकी क्या चीज़ आएगी? उसमें आपने मिलियन लोगों से क्या है? मिलियन ईयर एगो क्या थे? प्लानिट से एसेंशियल एनिमल्स ऑन द अर्थ जो हमारी यहाँ उत्पत्ति हुई थी. ठीक है. उसके बाद हम लोगों का जन्म हुआ है. इस तरीके से आध्यात्मिकता के बारे में बताया गया है, जिसमें आपके वेद आते हैं जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद एंड सामवेद. ठीक है. यजुर्वेद आपका सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है जिनको बताया गया है. ठीक है. जो हमारे किस में आता है? आध्यात्मिकता में आते हैं ये. ठीक है. धर्म में आते हैं जिनमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. नेक्स्ट है ये आपके वैदिक के अंदर आते हैं. वैदिक में आपके 4 वो बताए गए हैं आयाम. मीन्स पहला आता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें आपके 21 से 25 ईयर में जो आपके ब्रह्मचर्य आश्रम में आता है. एक है आपका हाउस होल्ड. जब एक व्यक्ति मैरिज करता है मीन्स शादी करता है, वो आपके आता है हाउस होल्ड, यानी जब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका वानप्रस्थ आश्रम. जब व्यक्ति एक अपना गृहस्थ जीवन यापन करने के बाद जब वह वन की ओर प्रस्थान करता है, उसे बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम. ठीक है. उसकी एज होती है जब वह अपनी हस्बैंड एंड वाइफ यूज टू लीव a life वानप्रस्थ from 15 year to 75 of year, getting from the liabilities. Okay. एंड नेक्स्ट है आपका संन्यास आश्रम. जो व्यक्ति अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मतलब करके मीन्स अपने बच्चे की शादी करके मीन्स उनका
फ्यूचर उनका सेट करके उसके बाद जब वह उसको क्या करता है, कंप्लीट हो जाता है, वह किसमें लग जाता है, धार्मिकता में। मैंने आपको बताया ना, जो आपकी स्पिरिचुअलिज्म है वो अपनी धार्मिकता में लग जाता है, ठीक है। किस में लग जाता है, अपनी आध्यात्मिकता में लग जाता है, भगवान को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मल एज में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। नॉर्मल एज में तो आप जानते ही हैं क्या होता है कि नॉर्मल 15-16 एज से बहुत सफिशिएंट है जो लोग जी लें, ठीक है। इस तरीके से होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका रामायण। अब हम आते हैं, ये हमारे किस में आता है, रामायण में आता है। ये हमारे धार्मिक आध्यात्मिक दोनों में है। धर्म जब आप पढ़ेंगे अपने, ये हमारी क्या है, हमारी ये नोवेल्स हैं जो हमारी धार्मिक कथाएं हैं जो हम सुनते हैं, जो हमें नॉलेज देती हैं। तो आपका पहला आता है रामायण एंड महाभारत। क्या आते हैं आपके, रामायण एंड, ये वैदिक पीरियड के हैं। कहाँ के हैं ये, आपके वैदिक पीरियड के हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट, रामायण एंड महाभारत पीरियड इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हमारे पुराने समय से चले आ रहे हैं, जो हिस्ट्री ऑफ पीरियड यानी ये इतिहास है हमारे भारत के वैदिक पीरियड में जो आए हैं आपके 2 आए आपके रामायण एंड महाभारत, ठीक है। रामायण में आप जानते हैं दशरथ थे, उनकी 3 रानियाँ थीं जिनके 4 पुत्र थे, जिनमें से एक आपके राम थे, लक्ष्मण थे, सीता उनकी धर्मपत्नी थी और हनुमान उनके सेवक थे, ठीक है। जो आपको बताया था कि वह वनवास चले गए थे, वहाँ पर उनका सीता माँ का हरण हो गया था और उन्होंने रावण से उन्हें बचाया था और अपने 14 वर्ष का वनवास उन्होंने काट के जब वो लौटे थे, जब असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपको महाभारत में भी जब कौरव एंड पांडव आप जानते होंगे, जिनमें कौरव कौन थे, जो अच्छे लोग नहीं थे, सभी जानते हैं, एंड पांडव जो अपनी माँ को लेकर वन में रहे थे और फिर उन्होंने भी जब युद्ध करके अपना शासन जीता था और सत्य पर असत्य की विजय पाई थी, असत्य पर सत्य की विजय पाई थी। ऐसे ही आपके आते हैं। अब आप और भी उसमें जो आफ्टर रामायण महाभारत पीरियड कॉज देयर आर स्पेशल सिग्निफिकेशन ऑफ द एरिया ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसके बाद आपके आ गए जैनिज्म और बुद्धिज्म, जिसमें आपके थे महावीर स्वामी गौतम बुद्ध पीरियड। इसे बोला जाता है गौतम बुद्ध पीरियड। इनका आपको नॉर्मल याद करना है। अराउंड 25,000 ईयर एगो द ग्रेट पर्सनैलिटी वॉज बॉर्न नॉर्थ इंडिया। कहाँ पर पैदा हुई थी ये, नॉर्थ इंडिया में, ओके। बिकम फेमस महावीर स्वामी ऑफ गौतम बुद्ध। कौन थे ये, महावीर स्वामी एंड गौतम। महावीर स्वामी वॉज 24th पिलग्रिम ऑफ जैनिज्म। ये मतलब 24वें तीर्थ करते ये, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश्ड बुद्धिज्म आफ्टर रामायण महाभारत। ये आफ्टर रामायण और महाभारत के बाद इनका जन्म हुआ है, ठीक है। अब ये महावीर स्वामी के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। इसमें जो ये इनकी नॉर्मल बताया, हाँ, इनके फादर थे सिद्धार्थ, इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और इनका बचपन, महावीर स्वामी का चाइल्डहुड नेम था वर्धमान, ठीक है। ये थे क्षत्रिय डेंसिटी ऑफ वैशाली में इनका ये रहते, मतलब इनका जो प्लेस था वहाँ था। एंड इनके बारे में माता बिलोंग टू द लछावी डायनेस्टी वैन ग्रो वर्धमान वाज मैरिड एज प्रिंसेस नेम यशोदा। इनका जो मैरिज हुई थी, इनकी वाइफ का नाम था यशोदा, ठीक है। जब ये इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था 30 साल की उम्र में और जब ये रिटर्न बैक आए थे तब ये 12 साल बाद अपने घर लौटे थे। एंड ही वाज नो एज जैन एंड महावीर। जो ये जैन और महावीर के बारे में जाना जाता है। एंड इसमें आपका प्लेस पावा एंड पटना डिस्ट्रिक्ट बिफोर महावीर 23 महापुरुष वर कॉल्ड तीर्थकर। इन्हें 23वां तीर्थकर माना जाता है। स्वामी वाज 24 एंड लास्ट पिलग्रिम ऑफ जो ये 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। इनके बारे में ये इनकी जो इन्होंने अपने 5 वो बताए हैं, ट्रुथ, नॉवेलियंस, आचार्य, ब्रह्मचार्य एंड अपरिग्रह, ओके। अब आए आपके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का है ये आपके महात्मा बुद्ध हैं जो कि ही वाज बोर्न प्लेस ऑफ लुम्बिनी। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु में। और ये बिफोर ईसा पूर्व यानी BC यानी 563 BC। कपिल वस्तु इज द सिचुएटेड द बैलेंसी ऑफ नेपाल। ये नेपाल की साइड में है।
गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, इसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जो नेपाल आपकी, उसकी नॉर्थ ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। हिज चाइल्डहुड वाज सिद्धार्थ, इनका नाम था सिद्धार्थ, इनका जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। इनके फादर का नाम था शुद्धोधन एंड वो शाक्य डेस्टिनी, जो वहाँ के शाक्य डेस्टिनी के वो है क्या थे, किंग थे। वाइल द वॉकिंग टू द ओल्ड मैन, ओके, सिद्धार्थ आस्क्स हिज, जो चैरिटर था उसका जो उसके साथ वो रहते थे, उन्होंने वाई ओल्ड मैन गोइंग टू बी बोरिंग डाउन, मतलब जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वह झुक कर क्यों चलता है। तो उनका जो उनके साथ रहता था उसने ये बोला था, राजकुमार ही इज़ ओल्ड, मतलब यह बूढ़ा है, मतलब उन्हें सत्य का ज्ञान, उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई थी जब उन्होंने बहुत ईयर उन्होंने तपस्या की थी, ठीक है, जैसे एक बोलते हैं ना सत्य को जानना। तो राजकुमार ही ओल्ड, उसने बोला कि ये ओल्ड है, हु वाज द हैड बी ओल्ड वन डे। ये आपको एक घटना सुना रही उनकी, जिन्होंने उनकी आत्मा को हिला दिया था और उन्होंने अपना सब राजपाट त्याग कर उन्होंने फिर जो वनप्रस्थ मैंने आपको बताया था, जो मतलब एक कौन सा आपको पीरियड बताया था मैंने, संन्यास आश्रम अपना लिया था उन्होंने, अपना सब कुछ छोड़कर। ड्यू टू द वीकनेस ऑफ ओल्ड ही इज़ बेंडिंग, मतलब कुछ वीकनेस आने के बाद मतलब होने के कारण वह झुक कर चल रहा है, ये बताया था उनके। सो लुकिंग द पेशेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ, तो ये ना सोचिएगा मैं आपको छोड़ कर दी, इसलिए आपको मेन पॉइंट आपको क्लियरिफिकेशन कर दे रही हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके, बिकॉज इस चैप्टर इज सो लेंथी, दैट्स व्हाई आई एम गिव यू शॉर्टली, ओके। हाँ, सिद्धार्थ में जब वन डे एक दिन वह जा रहे थे तो उन्होंने अपने जो चैरिटी मतलब जो उनके साथ रहता था अरे यार चैरिटर, ठीक है, व्हाट इज दिस, उसने पूछा था। द क्रूटर था उसका नाम, क्रोटर, ठीक है, क्रोटर था जो, उसने बोला राजकुमार इज द डेड बॉडी, मीन्स एक जो मरा हुआ व्यक्ति जा रहा था जिसको 4-5 लोग मतलब लोग ले जा रहे थे, तो उसने क्रूटर से पूछा, अपने क्रूटर से कि ये कौन है, तो उसने बोला कि ये कौन है, ये क्या है, ये एक मरा हुआ व्यक्ति है जिसने अपनी जीवन यापन करके इसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, ठीक है। इस टाइप से इनकी छोटी छोटी सी जो स्टोरीज़ हैं वो इसमें बताई गई हैं। इस माइंड बिकम डिप्रेस्ड, जब उन्होंने उस चीज़ को देखा तो उनका माइंड था वो डिप्रेस हो गया, मतलब एक बोलते हैं ना माइंड पे एक प्रेशर सा आना कि ये क्या है, मतलब मैं भी बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, उन्होंने ये सोचा, ठीक है। एंड हिज माइंड बिकम डिप्रेस एंड किंग शुद्धोधन मोबलाइज द, मतलब उनके जो फादर थे उन्होंने जब अपने बच्चे के बारे में जब जाना तो उन्होंने पूरे जो राज्य था उसमें ये बोल दिया था कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, कोई भी कैसी भी चीज़ मतलब राजा के सामने नहीं आनी चाहिए, उनसे ये चीज़ें छुपाई जा रही थी। उन्होंने जब उनके पिताजी ने जब इस चीज़ को देखा तो उनकी एक रानी से उनकी शादी करा दी जिसका नाम था यशोधरा। दे वॉज ऑल्सो रिची ब्यूटीफुल एंड उनका एक बेटा हुआ था जिसका नाम उन्होंने रखा था राहुल। येट माइंड वॉज नॉट इज हाउस होल्ड, मतलब लेकिन वो घर में नहीं रहते, बिकम वह अपना घर त्याग कर जा चुके थे। एंड लेते सी पीपल अक्षत समाधि फॉर 7 days ही गॉट नॉलेज फ्रॉम द, इस तरीके से ये आपको इनके बारे में मैंने बताया, गौतम बुद्ध के बारे में, ओके। इसी तरीके से ये इसके बारे में आपके इधर ये ऑडिकस एग्रेसर हैं, इनके बारे में आपको बताया गया है। इनके बारे में छोटी सी स्मॉल स्टोरी है। ग्लोरी ऑफ द वर्ल्ड फेमस फॉर एंड वाइट कंट्रीज, कैसी थी ये एक छोटी सी स्टोरी बताइए। ग्लोरी इंडिया वर फेमस एंड इन फार वाइट कंट्रीज इन ग्रीड मैनी फॉरगिव इन्वेंचर अटैक इंडिया, मतलब जो बाहर के लोगों ने हमारे इंडिया पर जो सिमिलर अटैक वर देयर अराउंड द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध, उनके टाइम पर हमारे जो इंडिया पर जो अटैक हुआ था वो टाइम था आपका गौतम बुद्ध, ओके। इस टाइप से आपका इस बारे में मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, जो पुराने समय के बारे में आपको बताया गया। अब इसके मैं आपको क्वेश्चन आंसर अभी अवेलेबल करा दूंगी, तो आपको इसको क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग मैं शॉर्टली उनको भी एक्सप्लेन करूंगी जिसको आपको समझ में आ जाएगा, ओके। थैंक यू, एंड आपको इसको अच्छे से समझना है, ओके। बाय।